मैं प्रज्ञानंद पाठक अब सभी भावी शिक्षकों का अपने YouTube चैनल PNP वन डे एग्जाम टारगेट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज न्यूज़पेपर में एक खबर है और ये ब्रेकिंग न्यूज है हमारे शिक्षा जगत की कि सीटेट का एग्जाम 5 जुलाई को ही सुनिश्चित है। दोस्तों, इस स्थिति को देखते हुए मैं आपको डेली EVS और CDP दोनों की क्लासेस निरंतर चलाने की चलाऊंगा, प्रयास नहीं चलाऊंगा, निश्चित ही चलाऊंगा। इससे क्या होंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा विश्वास बनाए रखेंगे। जितना मैं EVS में पढ़ाऊंगा आप उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी आप 25+ रहेंगे। इस बात का मैं एश्योर करता हूं आपको। हम पिछली कक्षा में विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे। 6 विकास के सिद्धांत आपके बचे हुए हैं। उन 6 विकास के सिद्धांत को आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला है प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत, संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत एवं अहम केंद्रिता से परकेंद्रिता का सिद्धांत। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, उसको हम देखते हैं। आइए, प्रकृति एवं पर्यावरण का सिद्धांत क्या कहता है। प्रकृति एवं पर्यावरण का सिद्धांत कहता है कि जो बालक का विकास होगा, बालक का विकास प्रकृति एवं पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा होगा। इसका मतलब जितना प्रकृति का रोल होगा और जितना पर्यावरण का रोल होगा, उनका अंतःक्रिया जो होगा उससे क्या होगा, बालक का विकास होगा। आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि बालक का विकास प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के आधार पर होता है। इसका क्या अर्थ है? प्रकृति गुणे पर्यावरण, प्रकृति धन पर्यावरण, प्रकृति माइनस पर्यावरण या प्रकृति भागे पर्यावरण। दोस्तों, प्रकृति भागे पर्यावरण और प्रकृति माइनस पर्यावरण हम तो एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हम प्रकृति प्लस पर्यावरण पे आंसर मार के चले जाते हैं दोस्तों, जो कि सरासर गलत है। प्रकृति गुणे पर्यावरण बालक के विकास का कारण होती है। इसलिए प्रकृति एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का विकास प्रकृति तथा पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा होता है, संयोग द्वारा नहीं, अंतःक्रिया द्वारा होता है। अंतःक्रिया का मतलब दे आर इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड मेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब अंतःक्रिया को यदि गणितीय भाषा में कहा जाए तो मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह से हम निरूपित करते हैं। बस यही पॉइंट आपके एग्जाम में आया है कि बालक का विकास प्रकृति गुणे पर्यावरण है या प्रकृति प्लस पर्यावरण है या प्रकृति माइनस पर्यावरण है या प्रकृति भागे पर्यावरण है। दोस्तों, तो आपको प्रकृति गुणे पर्यावरण लगाना है। दोस्तों, प्रकृति को नेचर बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रकृति को नेचर बोलते हैं। किसका नेचर क्या है उसको क्या बोलते हैं, उसकी प्रकृति बोलते हैं। और पर्यावरण को नर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्चर। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ चुका है, प्रकृति और पर्यावरण में प्रकृति कौन नेचर है कौन नर्चर है। नर्चर का मतलब पोषण। तो पोषण किससे होता है दोस्तों? पर्यावरण से होता है। इसलिए नर्चर का काम पर्यावरण करती है और नेचर का काम प्रकृति करती है। दोस्तों, इस हिसाब से आप बालक के विकास को अंतःक्रिया द्वारा समझ पा रहे होंगे। आइए अगला सिद्धांत देखते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, बालक के क्रमिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो एक चरणबद्ध तरीके से होता है। विकास कैसे होता है? एक चरणबद्ध तरीके से। विकास एक चरणबद्ध प्रक्रम में होता है। चरणबद्ध प्रक्रम में होने का मतलब बालक पहले गर्भ में आता है, फिर शैशवावस्था में आता है, उसके बाद उसका जो क्रम होता है शैशवावस्था के बाद वो बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था के बाद वो किशोरावस्था में आता है। दोस्तों, एक चरण है ये, एक
इसका सिस्टम बनाया गया। ऐसा नहीं कि बालक गर्भ से डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच जाए या शैशवावस्था से डायरेक्ट किशोरा में पहुंच जाए, नहीं, पहले गर्भ में आएगा, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। दोस्तों ये एक चरण बनाया गया, ये क्रम है, यही है क्रमिक विकास का सिद्धांत। बालक का विकास एक चरणबद्ध प्रक्रिया से एक क्रम में होगा, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत। दोस्तों आपको विकास और वृद्धि में जब अंतर में समझा रहा था तो वही बता दिया था कि विकास कैसा होता है, चक्रीय होता है। चक्रीय होने का मतलब कभी वो अच्छे गुणों को सीखेगा, कभी वो अच्छे गुणों को सीखेगा, कभी बुरे गुणों को, कभी अच्छे गुणों को, कभी बुरे गुणों को सीखेगा। दोस्तों दैट्स कॉल्ड द स्पाइरल नेचर ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स बच्चा कभी अच्छा प्रकृति के साथ में रहा तो अच्छा चीज सीखेगा, कभी बुरी प्रकृति के साथ में हुआ तो बुरी चीज सीखेगा। कभी उसकी प्रकृति जो उसकी वृद्धि है वो कभी तेज तो कभी धीमी गति से होती है बच्चों। तो यह है हमारा चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन है इसमें केवल प्रकृति और पर्यावरण के अंतर क्रिया वाला ऐसे ही आया अभी तक। आइए अगला क्या है, संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास है वो कभी रोकी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमने बताया ही आपको कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों तो चूंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए रोकी नहीं जा सकती। इसका संचय होता रहता है, मतलब जितना हम सीख लिए हैं उसमें कुछ न कुछ जुड़ता रहता है और समय समय पर उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे उदाहरण में समझिए, यदि आपको किसी की सहायता करने की इच्छा हुई और सहायता करते समय आपको कोई दुर्घटना का कारण झेलना पड़ा, जैसे यदि आप दादाजी को सड़क पार करा रहे हैं और पता चला कि आपको कुत्ते ने काट लिया, आप एक अच्छे बालक हैं इसलिए आपने दादाजी को सड़क पार कराने की कोशिश की। आपको एक्सपीरियंस कैसा हुआ? खराब एक्सपीरियंस हुआ। आप कहोगे अब किसी का सहयोग ही नहीं करेंगे, जहां सहयोग करने जाते हैं वहीं अपना घाटा करा के आ जाते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इससे क्या हुआ कि आप कुछ समय तक हो सकता है सहयोग न करें, लेकिन आपके अंदर है कौन से गुण? अच्छे गुण संचित है वो, और आपको बुरे एक्सपीरियंस भी संचित हुए। अब आप 1 साल 2 साल तक नहीं सहायता करोगे, लेकिन कभी न कभी आप जब किसी को देखोगे कि वो बेचारा परेशान है, रास्ता नहीं पार कर पा रहा है, तो आप उसको रास्ता जरूर पार कराओगे। यानी आपकी जो अंदर की क्वालिटी है उसकी पुनरावृत्ति हुई, इसीलिए तो कहा था जो बुरे लोग होते हैं उनसे बच बचा के रहना चाहिए। कभी न कभी वो अपने बुरे लक्षण को जरूर दिखा देते हैं। कभी न कभी दिखाने का मतलब क्या है? संचय उनके अंदर वो गुण है, वो कभी न कभी उसकी पुनरावृत्ति जरूर कर लेंगे। यही संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। एक शब्द में आप इसको लिखेंगे, बालक का विकास जो होता है कभी रोका नहीं जा सकता। ये हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता है और उसमें विकास जुड़ता जाता है, और समय समय पर इसकी पुनरावृत्ति या समय समय पर ये दोहराती है, चाहे अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो। बस यही है संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आइए पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता बहुत आसान है। जब छोटा बच्चा होता है, पर मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, पर निर्भरता का मतलब क्या? दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। जब बच्चा छोटा होता है तो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने ऊपर निर्भर हो जाता है। यही है पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता। विकास होने का मतलब ही क्या है? जब वह अपने ऊपर निर्भर न हो पाए। बच्चा छोटा है, जैसे जैसे बड़ा हुआ वो अपने ऊपर निर्भर होने लगा, तो बड़ा होना क्या है? विकास ही तो है। अहम केंद्रितता से पराकेंद्रितता का सिद्धांत। दोस्तों ये सामाजिकरण से संबंधित है। पहले बच्चा खुद के बारे में सोचता रहता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, मुझे क्यों नहीं किया, मुझे ले चलना है, मुझे खेलना है, ये सारी बातें केवल मैं। ये है अहम केंद्रितता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो परिवार के बारे में सोचता है, धीरे धीरे समाज के बारे में सोचता है, धीरे धीरे पूरे देश के बारे में सोचता है, और यदि और बड़ा हुआ राजनेता सामाजिक और बड़ा हुआ तो पूरे विश्व के बारे में सोचेगा, पूरे जन कल्याण के बारे में सोचेगा। पहले क्या था? मैं करता था, अहम केंद्रित था, लेकिन बाद में दूसरों के ऊपर केंद्रित, मतलब दूसरों को भी ध्यान देने लगा। तो ये है विकास का क्रम, अहम केंद्रितता से पराकेंद्रितता। आपको याद रखना है कि विकास का क्रम कहां से कहां होता है? अहम केंद्रितता से पराकेंद्रितता की तरफ होता है, पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो हमेशा चलती रहेगी, और पुराने गुण नए गुण में जुड़ते जाते हैं, और कभी न कभी वह दोहराते जरूर हैं। चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत।
कभी विकास की दर तेज, कभी विकास की दर धीमी, कभी विकास की दर तेज, कभी धीमी, कभी अच्छे गुणों को सीखा, कभी बुरे गुणों को सीखा। इसलिए ये चक्रीय रूप से विकास होता है। ठीक है। और है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? बालक का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। माँ के गर्भ में आया, उसके बाद शैशवावस्था में आया, फिर बाल्यकाल में भी पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, उसके बाद फिर वो किशोरावस्था में पहुंचता है। और प्रकृति और पर्यावरण का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है विकास प्रकृति और पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा होती है। अंतःक्रिया का गणितीय रूप गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रकृति इंटू पर्यावरण हमारा विकास हुआ। प्रकृति को नेचर और पर्यावरण को नर्चर कहते हैं दोस्तों। आपको इतनी बात याद रखनी है। मैं इन सिद्धांतों पे आज आपको क्वेश्चन लिख दूंगा। उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बनाना है, कमेंट सेक्शन में उनके आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सीटेट में आए हुए हैं, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं अगले दिन उनके आंसर आपको दूंगा दोस्तों। आइए अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ विकास के सिद्धांत की, जो मैंने आज क्लास ली है उसी के आधारित क्वेश्चन है। ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है और ये सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये क्वेश्चन पूछा है। पहला, विकास सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होती है। चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से एक ऑप्शन सही है, जिसको आपको टिक करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन फर्स्ट का आप लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट आंसर, जो भी होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में आंसर देंगे। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्न में बाल विकास का सिद्धांत है। विकास का परिपक्वन एवं अनुभव के बीच अंतःक्रिया द्वारा होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें में से कोई नहीं। दोस्तों, इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा क्वेश्चन दूसरे का, वो ऑप्शन आप हमें मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में आप देंगे। दोस्तों, आज मैं इतना ही रखता हूँ। आपके विकास के सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं। कल से मैं बाल विकास के जो चरण है, बाल विकास का जो क्रम है, उनको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं लर्निंग की थ्योरी पे आऊंगा दोस्तों, या बाल विकास के जो अलग अलग थ्योरी दी गए हैं, एक्सपीरियंस जो है, जैसे ठंडाई का हो गया, सुनिए बात दोस्तों, आपके कोहलरबर्ग का सिद्धांत हो गया। तो इन सब चीजों को हम अगली कक्षाओं में सीखना प्रारंभ, पहले चरण के बाद उसको प्रारंभ करेंगे सीखना। दूसरी चीज, ईवीएस में मैं जितने पॉइंट लिखाऊंगा आपको उतने पॉइंट पे पूरा फोकस करके चलना है, उतने से आपको पूरे पेपर कवर होगा दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चनों को आंसर जरूर दें, ताकि मैं पता कर पाऊँ कि आप एक्टिवली कितना पार्टिसिपेट है और कितना आप ध्यान से पढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, आज इतनी ही क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।